वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कल आपको हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ाया था। उससे पहले लाभ हानि प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुके हैं। प्रतिशत परसेंटेज हो चुका है, नंबर सिस्टम भी हो चुका है। एक एक करके हम सारे चैप्टर कराते जा रहे हैं। यूपी टेट एग्जाम में सिर्फ 14 डेज यानी 14 दिन रह गए। आपकी कोई मूलधन था, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला यानी आपको एसआई मिला, तो आपका मिश्र धन बना। अब इस जो ब्याज मिला है, ब्याज इसके ऊपर फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा, फिर एक और एसआई लगेगा जाके। तो इस तरह के जो एसआई बनते रहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इन दोनों को मिला के प्लस करके आपका सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। रुपए 5,000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दे देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि उसमें हम क्विज कराते रहेंगे, क्विज होते रहेंगे और आप यूट्यूब के सारे वीडियोस देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए और इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम डायरेक्ट लगाएंगे। आपका 5,000 दिया गया है, तो 5,000 का हम 10% निकाल लें। पहले 5,000 का 10% कितना होता है? 10% यानी 1/10 आपको 3 वर्ष के लिए निकलवा रहा है, तो 3 वर्ष की आपने टेबल बना ली। अब 5,000 का 10% यानी 1/10 कितना हुआ? 500 रुपये। तो आपको इन 3 जगह पे वही 500 रुपये भर देने हैं और इन तीनों का अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1,500 आएगा। तो ये 1,500 आपका साधारण ब्याज हो गया। 500 500 500 1,500 साधारण ब्याज होगा। अब हमने बताया था ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 500 ब्याज है, उसका 10% यानी 1/10 निकालिए। तो 500 का 1/10 यानी 500 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 50। वेरी गुड, 50 आया। अब इसका निकालिए 1/10, तो 50 का 1/10 आप जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आ गया। ये 0 लिखा हुआ आपका, तो 5 आ गया। 1/10 निकालेंगे। अब नीचे वाला इसका क्या होता है? दुगना होता है, यानी 50 का डबल कर दीजिए, यहाँ पे डबल लिखा जाएगा। दोगुना होगा 100। इन सबको जोड़ दीजिए, 5,000 500 500 500 1,500 और ये आपका क्या हुआ? 100 50 150 और 5 55 यानी 1,500 प्लस 155 कितना हो गया? 1,655। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1,655 आपका आंसर आ गया। बस इतना ही सिंपल है क्वेश्चन, आपको वो फॉर्मूला लगानी नहीं, सीधे आपका 1,655 आपका ऑप्शन। यदि 15,000 को 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन क्या है? 1 वर्ष की 2 वर्ष की टेबल बन गई। तो 15,000 का आपका 8% कितना आएगा? 1,200 आ जाएगा। ठीक, और फिर 1,200 फिर यहाँ लिखा जाएगा। अब इस 1,200 का 8% निकालो तो 12/8 96 आ जाएगा। तीनों को जोड़ दो, आपका सीआई आ गया। लेकिन 2,496 क्या आया? ये आपका सीआई आया। हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे मिश्र धन पूछ रहा। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर कैसे निकालेंगे आप? तो हमने आपको बताया था, ये 2,496 हमारा सीआई आया, नोट करते रहिए। सीआई बराबर आपने क्या लिखा था? ए माइनस पी लिखा था। तो आपका मिश्र धन क्या था? ए था। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सीआई प्लस पी। तो सीआई आपका 2,496 था, तो 17,496 आपका आंसर हो जाएगा। रुपए 32,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। जब आपका ब्याज छमाही होता है तो आपका 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 1 वर्ष में आपकी 2 छमाही होती हैं और आपकी जो दर होती है वो आधी हो जाती है। अगर आपकी दर 10% है तो दर आपकी आधी हो जाएगी, यानी 10% ये आधी या 5% हो जाएगी। तो 2 छमाही और 5% के हिसाब से आप लगाएंगे इसको। तो 2 छमाही के लिए हम बना लेंगे, 2 टेबल हो गई हमारी। अब 5% हमारी दर होगी, 10 की जगह 5% हमारी दर काम करेगी। तो 32,000 का हम कितना निकालेंगे? 32,000 का 5% हम निकालेंगे, तो 32 का 5% हमारा कितना आ जाएगा? 1,600। ठीक, 32 का 5% 1,600 हो जाएगा। अब तो निकालना आ गया होगा। 5% 1,600, 1,600 यहाँ 1,600 यहाँ। अब इस 1,600 का 5% यहाँ लिखा जाएगा, तो 16 का 100 का 5% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए, 16 16 3200 और 80 आपका कितना आ गया? 3280 आ गया। अब इस 3280 को 32,000 में जोड़ दीजिए, तो वही आपका मिश्र धन आएगा, क्योंकि ये आपका आया सीआई, ये चक्रवर्ती ब्याज आया 3280। ये सीआई निकालने की ट्रिक होती है, डायरेक्ट हम ऐसे ही निकालते हैं सीआई। तो सीआई आपका 3280 आया, सीआई आपका 3280 और आपका मूलधन यानी कि पी दिया था आपका 32,000, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका चक्रवर्ती मिश्र धन यानी ये जाएगा कितना जाएगा? ये आपका 35,280 आपका आंसर, 35,280 आपका आंसर। रुपए 12,000 का 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। पी मूलधन आपका 12,000 है, आर आपकी दर 8% है, टी समय 6 माह दिया गया है
और जब ब्याज आपका तिमाही होता है, तिमाही अर्थात 3 महीने की होती है, तो आपकी जो दर होती है, क्योंकि एक साल में आपकी 4 तिमाही होती है, तो दर में 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, आर आपकी 2% हो जाएगी। तो 6 माह में आपकी 2 तिमाही होती है, यानी टी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। पी आपका 12,000 था, आर आपने निकाल लिया था, आपका 2% आ गया था। टी आपका 2 तिमाही आई थी, 6 महीने में तिमाही था आपका। तो अब 2 तिमाही के लिए, जैसे 2 साल के लिए लगता है वैसे ही 2 तिमाही हो जाएगा। तो एक और एक और एक, 2 बार आप लगाएंगे। तो 12,000 का आप 2% निकालेंगे, 12 दूनी 24, आपका 240 आएगा। फिर 240 को फिर इसको दोबारा यहीं लिख देंगे। फिर 240 का आप 2% निकालेंगे, तो 240 का 2% कितना आता है, 4.8 आएगा। अब तो आप परसेंटेज निकालना सीख गए। तो 240 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 480 आएगा। 480 में ये 4.8 जोड़ दिया, इन दोनों जोड़ा कितना आएगा, 484.8। ये आपका क्या है, ये आपका सी आई निकाला आपने। लेकिन हमसे मिश्र धन यानी ए पूछ रहा था, तो ए कैसे निकलता है, ए आपका होता है सी आई प्लस पी। तो आपके पास पी कितना है, 12,000, आपके पास सी आई कितना है, 484.8। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 12,484.8 आपका आंसर। यानी किसी धन का 2 वर्ष, यानी आपका समय टी बराबर 2 वर्ष हो गया। साधारण ब्याज यानी कि आपका एसआई की बात हो रही है, 500 है। एसआई बराबर कितना है आपका, 500 है। साधारण ब्याज आपका 500 है। तथा उतने ही धन, यानी कि धन आपका जो पी है, किसी धन यानी मूलधन की बात हो रही, पी उतने ही धन का उतने ही समय, यानी समय यही है 2 वर्ष है, समय टी बराबर 2 वर्ष है। उतनी ही दर, यानी आपकी जो दर जो पहली थी वही दर है, दर यानी R% हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, यानी आपका साधारण ब्याज 500, चक्रवृद्धि ब्याज 520 है। तो आपकी जो है पी की दर पूछी जा रही है, तो आपसे क्या निकल पाया जाएगा, पी निकल पाया जाएगा। तो ऐसा ही हमारे पास कितना है, 500 रुपये हो गया हमारा ऐसा ही। फिर क्या दिया आपका, सी आई दिया गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी साधारण ब्याज दिया गया 500, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई आपका 520 हो गया। समय आपका 2 साल दिया गया, यानी समय आपके पास कितना, 2 साल समय दिया गया। चाहे वो एस आई के लिए समय हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए समय हो, दोनों के लिए समय आपका कितना, 2 ही साल है। और दर कितनी है, दर आपकी पता ही नहीं है, लेकिन दोनों के लिए दर भी समान है। जो इसकी दर होगी वही उसकी भी दर होगी। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, हम इसको आपको ट्रिक से बता रहे हैं। आर बराबर होता है समय और सी आई माइनस एस आई, मतलब सी आई माइनस एस आई बटे एस आई गुणे 100, बस आंसर आ गया। तो आर समय कितना है, 2 साल, सी आई माइनस एस आई मतलब सी आई आपकी कितनी, 520 में से 500 का कितना है, 20 बटे एस आई कितना आपका 500 और गुणे 100। तो जो 0 0 0 0 कट गया, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, तो कितनी दर आई, 8%। ऑप्शन 8% सही है। एक धनराशि, धनराशि मतलब पी की बात हो रही है, आपकी मूलधन है। एक धनराशि, धनराशि यानी पी, 3 वर्ष यानी टी आपके पास 3 वर्ष हो गया, रुपए 2400 रुपए किसमें आपकी चेंज होगी, एक धनराशि पी 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। समझ आ गया आपको, यानी पहले 3 वर्षों में कितनी हो गई, 3 वर्षों में 2400 हो गई, यानी ये ब्याज हो गया आपका, यानी ये आपका क्या होगा, धनराशि मिश्र धन हो गई आपकी जाके। ठीक, ये आपका ये 2400 क्या होगा, ये मिश्र धन है आपका। और 4 वर्षों में, यानी टी आपके पास 4 वर्ष है, 4 वर्षों में कितनी होगी, 2520 हो गई। कितनी होगी, 2520 हो गई। ये भी आपका मिश्र धन है 4 वर्षों का। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपसे निकलवा रहा है, तो इसको डायरेक्ट लगाने का फॉर्मूला होता है A2 यानी जो दूसरी वाली राशि है अपॉन A1 जो पहली वाली राशि है बराबर 1 प्लस जो दर है R/100। ये तब होता है जब आपका, क्योंकि ये पहली वाली राशि हो रही थी 3 साल में, A1 जो आपकी 3 साल में हो रही थी, दूसरी वाली राशि 4 साल में होती। तो 4 में से 3 आप माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 में से 3 माइनस करिए 1 आएगा। जब आपका डिफरेंस 1 हो तो ये फॉर्मूला लगता है। A2 आपका 2520 है, जो दूसरी वाली राशि आपकी है। A2 आपका 2520 है, A1 कितना आपका 2400। ये तब लगता है जब दोनों में साल में 1 साल का अंतर हो गया, उधर 4 साल था या 3 साल, तो 1 साल का अंतर हुआ, 4 में से 3 गए, और आपका 1 प्लस आर जो दर आपको है, दर आपसे पूछ रहा है अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लिए, 0 0 चला जाएगा। ठीक, 6 से करिए, 6 चौक 24, 0 0, 6 चौक 24 बचा 1, 6 दूनी 12। अब आप 20 से 2 धाम 2 दूनी 2 0 20 और 2 दूनी 4 21, यानी 21/20 आ जाएगा। तो आपका आया 21/20, और ये 1 इधर जाके माइनस का, माइनस का 1 बराबर R अपॉन 100। अब आप इधर एलसीएम ले लीजिए, इधर दोनों में एलसीएम 20 आ जाएगा। तो 21 माइनस 20 बराबर R अपॉन 100। तो 0 से 0 चला गया, 2 कम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ 21 में से 20 गया, एक बचेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5% आपका आर आ जाएगा। आर कितना है आपका 5%, आपका डी 5% इसका आंसर। किसी धन यानी पी आपसे कह रहा है, किसी धन पी का
5%, या किसी धन P हो गया 5% आपकी दर हो गई, R बराबर 5% हो गया, ब्याज की दर से 2 वर्ष, समय आपका T हो गया, ये T हो गया, ये R हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यानी CI माइनस SI हो गया, बराबर कितना 51 रुपये, तो वह धन होगा। जब भी आपका समय 2 वर्ष हो, यानी जब भी आपका 2 वर्ष हो, समय 2 वर्ष का अंतर दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो आपका फॉर्मूला होता है CI माइनस SI, यानी दोनों का अंतर, ठीक है, बराबर मूलधन ब्रैकेट R/100 का स्क्वायर। तो दोनों का अंतर कितना है आपके पास, दोनों का अंतर दिया गया था 51 रुपये, ठीक, पढ़ लिया था आपने। और P मूलधन आपसे पूछ रहा है, और दर कितनी थी 5% थी, 5% आपने पढ़ा है परसेंटेज में कितना था 1/20 होता है, हमने बताया था, इसीलिए इसको याद रखिएगा। तो आपका क्या हो जाए 51, ठीक, बराबर P और 1/20 का स्क्वायर कितना 400, 400 का इसमें गुणा कर दिए, P आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 200, 4 4 5 4 5 20, यानी 20,400 आपका आंसर हो गया। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, ठीक है ना, समझ आया आपको। तो 15 साल में हो रहा है 2 गुना, कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो 8 गुना होगा, 8 गुना, ठीक। तो आपसे क्या कह रहा है 8 गुना होगा, यही 15 साल में 2 गुना, 8 गुना, 8 गुना को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 3 लिख सकते हो, कि 2 की घात 3 बराबर 8 है, तो यहाँ घात कितनी 3, तो 15 गुणे 3 कितना जाएगा 15 दिया 45, आपका आंसर क्या जाएगा 45 वर्ष। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।